तो ये कालिया जो बचपन में था, इसका ऐसा कैसा सौभाग्य भाई, इसका सौभाग्य क्या महान है कि देखा जाए तो जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक जन्मों तक योगी नाम अपनी सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना, भगवान में अपने अंतर मन को लगाते हुए उनमें रमण करते हैं, ऐसे योगी जन, ऐसे वे भगवान राधा रमण, और उनके चरण कमल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े योगी भी अनेक अनेक जन्मों के लिए भी, उनके लिए भी बड़े दुर्लभ हैं, परंतु वे ही भगवान साक्षात उनके चरणारविंद इस कालिय के मस्तक पे कैसे सुशोभित हो गए भाई। नागों में श्रेष्ठ भी ये नागराज है, क्या ये कारण है? या फिर इसने कोई पूर्व जन्म में ऐसा कोई पुण्य कर्म किया था जिसके कारण कि इसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो क्या कारण था कि कालिय के ऊपर भगवान ने अपने चरण कमल छाप दिए, फुटप्रिंट्स। तो इसकी कथा इस प्रकार है कि एक समय पे, बहुत पूर्व काल की बात है, स्वयंभू मनवंतर में एक वेदशिरा नाम के मुनि थे। वेदशिरा नाम के मुनि ये भृगुवंशी मुनि हैं, भार्गव हैं, अर्थात भृगु मुनि के वंश में आए, और विंध्य पर्वत पे तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम के अंदर, उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए एक दिन ऋषि अश्वशिरा जी आए। अब दो ऋषि हैं, इनमें कंफ्यूज ना हो, एक मुनि वेदशिरा और एक मुनि अश्वशिरा। वेदशिरा जी भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, भार्गव हैं। उन्हीं भार्गव श्री वेदशिरा जी के आश्रम पर श्री अश्वशिरा नाम के मुनि तपस्या करने आए, और उन अश्वशिरा नाम के मुनि को देख करके जो वेदशिरा थे उनके तो नेत्र लाल हो गए, और उन्होंने क्रोधपूर्वक रोषपूर्वक होकर के रूठे मन से वेदशिरा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे ऋषि, हे अश्वशिरा जी, मेरे इस आश्रम में आप तपस्या ना करिए, क्योंकि वह सुखद नहीं होगी, और हे तपस्या, आपके पास तपस्या का धन है, आप तपोधन हो, परंतु मेरे आश्रम में आप तपस्या ना करिए। आप तपस्या करने के लिए कहीं और, किसी और योग्य स्थान पे, तप के योग्य भूमि जो आपके लिए हो, वहां जाकर के तपस्या करें, और मेरे आश्रम में ना करें। ऐसी बात इन्होंने बोल दी। अब वेदशिरा जी की ये बात सुन के जो अश्वशिरा जी थे, इनके भी जो क्रोध लाल हो गए। जब उनके क्रोध से लाल हो गए नेत्र, तो इनके नेत्र भी क्रोध से लाल हो गए, और ये भी मुनिश्रेष्ठ थे, मुनिपंगव थे। कौन? अश्वशिरा। अश्वशिरा ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, देखा जाए तो ये पूरी भूमि, संपूर्ण भूमि है, ये हमारी है ना आपकी है? वास्तव में तो ये महाविष्णु की है। संपूर्ण भूमि किसकी है? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। जो जब हम सुबह सुबह देवी पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, संध्या के समय, आसन आदि के समय, और तो उसमें बोलते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो उसमें एक नाम आता है भगवान विष्णु की पत्नी। तो ये धरा देवी भगवान वराह की पत्नी है, विष्णु की पत्नी है। तो अश्वशिरा जी ने उसी से समझाते हुआ कि पत्नी किसकी संपत्ति होती है? पति की। तो जब ये पत्नी जो धरती देवी है, संपत्ति किसकी है? विष्णु की। विष्णु की पत्नी है तो विष्णु की संपत्ति है। तो वास्तव में ये सारी भूमि तो महाविष्णु की है, ना मेरी है ना आपकी है। और यहां ना जाने कितने मुनियों ने, इसी भूमि पर ना जाने कितने मुनियों ने उत्तम उत्तम तो तप का अनुष्ठान नहीं किया है? क्या किया है? और आप व्यर्थ ही, देखा जाए तो सर्प की तरह फुफकारते हुए क्रोध प्रकट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको शाप देता हूं कि आप सदा के लिए सर्प हो जाओ, और आप सर्प हो जाओ, और आपको गरुण से भय प्राप्त हो सदा। किससे प्राप्त हो? गरुण से भय प्राप्त हो, आपको गरुण से भय लगे। तो अश्वशिरा जी ने श्राप दे दिया मुनि वेदशिरा को। वेदशिरा जी बोले कि आप भी दूषित बुद्धि वाले हैं, इसलिए हे दुर्मते, हे अश्वशिरा ऋषि, तुम्हारा भाव तो बड़ा ही दूषित है। देखा जाए तो तुमने मुझे एक छोटे से, मैंने आपसे क्रोध में बातें क्या बोल दी कि मेरे आश्रम में आप तपस्या ना करिए, किसी अन्य स्थान पर अपने योग्य भूमि ढूंढिए और कहीं अन्य जाकर के तपस्या करिए, आप मेरे आश्रम में तपस्या करिए। इतने छोटे से द्रोह के कारण, इतने छोटे से अपराध के कारण आपने मुझे महान दंड देने के लिए तैयार हो गए, उद्यत हो गए। हाँ, और आप अपना काम बनाने के लिए, ऐसे अपना काम बनाने के लिए आपने मेरे पे क्रोध किया।
इसलिए मैं भी आपको शाप देता हूँ। जैसे आपने मुझे सर्प होने का शाप दिया, तो मैं आपको शाप देता हूँ कि आप अपना काम बनाने में बड़े कुशल लग रहे हैं, इसलिए अपना काम बनाने में तो सबसे ज़्यादा पक्षियों में माना जाता कौवा, तो आप कौए हो जाएं, काग हो जाएं, अर्थात आप काग होकर के इस पृथ्वी पर डोलते फिरते रहो और आप भी कौवा हो जाओ। अब वेदशिरा जी ने अश्वशिरा जी को शाप दे दिया। जब दोनों में ऐसे आपस में सशाप अर्थात शापों का आदान प्रदान हुआ, उन्होंने शाप दिया कि तुम सर्प हो जाओ, उन्होंने शाप दिया कि आप कौवा हो जाओ। इसी समय में इन दोनों के जो झगड़े को शांत कराने के लिए स्वयं, क्योंकि दोनों ही भगत थे और पर जो तपस्या एकत्रित करी थी, तो दोनों ने एक दूसरे के शाप में लगा दी। इन दोनों का समाधान करने के लिए इन्हीं के मध्य में भगवान विष्णु परस्पर देखते हुए, तो ये शाप देते हुए ये लोग दे ही रहे थे, इतने में ही उन दोनों ऋषियों के बीच में वहीं प्रकट हो गए भगवान विष्णु। क्या रे अश्वशिरा, आपने क्या वाक्य कह दिया, और वेदशिरा आपने क्या कह दिया, और दोनों के दोनों एक दूसरे को शाप दे के, अब शाप तो दे दिया पर अब दोनों दुखी हैं। जब आदमी क्रोध में होता है तो क्रोध में ऐसा वो कर दिया, पर बाद में पछतावा होता, तो वही सेम कंडीशन यहाँ। पर अब पछताए होत क्या, जब दे दिया दोनों ने एक दूसरे को शाप, तो अब दोनों पछता रहे हैं और बहुत दुखी लग रहे हैं। तब भगवान ने अपनी मधुर वाणी से दोनों को सांत्वना देते हुए कहा कि मुनियों, देखा जाए तो आप दोनों ही, क्योंकि आप बहुत महान तपस्या आपने करी है अपने जीवन भर में, परंतु एक ऐसा समय आ गया कि जब दोनों ने एक दूसरे को शाप भी दे दिया आपने, परंतु तपस्या भी बहुत कठोर करी है और आप दोनों ने बहुत प्रचंड, मेरी भक्ति भी बहुत महानता रूप से दोनों ने करी है, परंतु ये ऐसे समय पे आकर के आप लोगों ने एक दूसरे को शाप दे दिया। तो देखा जाए तो मैं किसको गलत ठहराऊं, किसको सही बोलूं, परंतु आप दोनों ही मुझे समान रूप से प्रिय हो और दोनों ही मेरे भक्त हो, तो आप मेरे दोनों भुजाओं के समान हो। मेरी दोनों जो भुजाएं, भगवान ने बोला कि आप दोनों मेरी भुजाओं के समान हैं, आप तो दोनों मेरे भक्त हो। और मैं अपनी बात को एक बार भले ही झूठा कर देता हूं, परंतु भक्त की बात झूठी कर दूं ऐसा नहीं हो सकता। परंतु भक्त की बात को मिथ्या करना नहीं चाहता हूं मैं, यह मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान की प्रतिज्ञा क्या है कि मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूं एक बार को, परंतु भक्त की बात को मिथ्या करना नहीं चाहता। यदि भगवान के भक्त कुछ बोल दें तो भगवान उसको झूठा नहीं करवाते, फिर वो कैसे न कैसे कि उन्होंने यदि भगवान के भक्त ने एक बार बोल दी तो फिर वो कुछ ना कुछ करके उसको पूरा करवाने में लगते हैं। यदि निष्ठावान भक्त ने कह दिया, भगवान ने ऐसा बोल दिया कि आप दोनों ही मेरी भुजाओं के समान हो, दोनों ही मेरे प्रिय हो, दोनों ही मेरे भक्त हो, तो आप दोनों ने अब बोल दिया है और मैं अपनी बात एक बार को झूठा तो भी कर सकता हूं, परंतु भक्त की बात को, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने भक्त की बात रखने के लिए इन्होंने बोला कि आप दोनों की बात ही सत्य होगी, चिंता मत करो, और ये मेरी प्रतिज्ञा, मैं अपने भक्त की बात कभी टालता नहीं हूँ। इसलिए वेदशिरा चिंता मत करो, आपको सर्प होने का श्राप जो अश्वशिरा नाम के ऋषि जो हैं इन्होंने दिया है, परंतु आप सर्प की अवस्था में भी तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण चिन्ह अंकित हो जाएंगे, छप जाएंगे, चिंता मत करो। आप सर्प भी बनोगे परंतु तब भी आपके मस्तक पर मेरे दोनों चरण चिन्ह अंकित होंगे, और उस समय से, मतलब जब तक अंकित नहीं होंगे मेरे चरण चिन्ह तब तक तो तुम्हें जो गरुड़ के भय से भय लगेगा, परंतु जब मेरे चरण चिन्ह, जिस दिन जब तुम सर्प की योनि में होगे और जिस दिन मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अंकित हो जाएंगे, दोनों चरण चिन्ह जब तुम्हारे मस्तक पर अंकित हो जाएंगे, उस समय से तुम्हें गरुड़ से कदापि डरने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तब से तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं होगा। हे अश्वशिरा जी, ये बात तो भगवान ने वेदशिरा जी से कही और अश्वशिरा को बोले कि हे अश्वशिरा, अब आप भी मेरी बात करो और शोक ना, मेरी बात सुनो और शोक मत करो, शोक मत करो बिल्कुल। आप भले ही काक के शरीर में रहोगे, आप भले ही काग के शरीर में रहोगे, परंतु काग के रूप में रहने पर भी आपको निश्चय रूप से उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा, उत्तम भक्ति प्राप्त होगी, उत्तमा भक्ति प्राप्त होगी, और महान ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो गए और योग सिद्धियों से सबसे युक्त रहोगे।
और उच्च कोटि के त्रिकालदर्शी भी सदा रहोगे, और आपको सारा उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी का जो ज्ञान है वो सब सुलभ होगा। आप काग की योनि में भी मेरे भक्त ही रहोगे। तो दोनों को भगवान विष्णु ने समझा दिया। वेदशिरा जी को कहा कि आप सर्प हो जाओगे, परंतु उस समय मेरे चरण चिन्ह जब आप पर अंकित हो जाएंगे तब से आपको गरुड़ से भय नहीं होगा, और गरुड़ से फिर आपको भय नहीं होगा। और अश्वशिरा जी को समझा दिया कि आप काग बन जाओगे, परंतु काग रूप में रहते हुए भी, उच्च कोटि के त्रिकालदर्शी रहते हुए भी मेरी उत्तमा भक्ति में सदा लगे रहोगे। ये ऐसा कहकर के भगवान विष्णु तो बाद में चले गए, और जो अश्वशिरा नाम के जो मुनि थे इनमें से, वो योगींद्र, जो बड़े बड़े योगियों को भी जो गति प्राप्त नहीं, ऐसे योगींद्र हुए, और वही काग भुसुंडी जी हुए। वही काग भुसुंडी जी हुए। कागा संग खेलें राम सलोने, कागा संग खेलें धरणी पड़े पुनी पाछे धावत, कागा हरि के हाथ नावत। सबको खेल खिलाने वाले भगवन को खग खेल खिलावत, हाथ जो आवे तो हरि मुस्कावे, और उड़ी उड़ी जाए तो प्रभु लगे रोने, कागा संग खेलें हो राम सलोने सलोने, कागा संग खेलें। रोटी के टूक के कारण रोवत तीनों लोक के पालन हारे, शंका भई क्या यही है वही भगवान रमापति राम हमारे। मैंने प्रभु को वहीं रोते छोड़ा, उड़ने लगा मैं तो पंख पसारे, जाऊं जहाँ जहाँ आए तहाँ तहाँ पीछे वो बालक रोता हुआ रे, पीछे वो बालक रोता हुआ रे। तो ये वही काग भुसुंडी जी हुए जो अश्वशिरा नाम के मुनि थे, वो काग भुसुंडी जी हुए। और ये काग भुसुंड हो गए और वहाँ नील पर्वत पे चले गए, और वहाँ जाकर के रहने लगे। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को प्रकाशित करने वाले महान तेजस्वी हैं ये, और महान राम जी के भक्त हो गए। और उन्होंने ही राम जी के जो ये महान भक्त श्री काग भुसुंडी जी हुए, इन्होंने ही महात्मा श्री गरुण जी को जब शंका भई, कब गरुण को हो गया रे अभिमान, गरुण का नहीं टूटा अभिमान। जब गरुण उड़े तो पंखों से निकले वेदों की वाणी, गरुण उड़े जब पंखों से निकले वेदों की वाणी। वंदनीय है काग शरीरी महाज्ञानी महाध्यानी, काग ने तिमिर हरे भ्रम के, काग ने तिमिर हरे भ्रम के, कह चरित करुण से रघुवर मर्यादा पुरुषोत्तम के, कह चरित गरुण से मर्यादा रघुवर पुरुषोत्तम के। काग का मोल न कम को, संत का मोल न कम को, उस महाभाग के जीवन में मेरी आँखों से झांको, महादेवी उसके जीवन में मेरी आँखों से झांको। शिव जी ने स्वयं काग भुसुंडी जी की महिमा गाई है माता पार्वती जी को। तो इन्होंने ही भगवान श्री राम जी का चरित्र महात्मा गरुण को भी श्रवण किया था। जब श्री गरुण जी को, जब श्री राम जी नागपास में बंध गए, लीला करी उन्होंने, और गरुण जी छुड़ाने गए थे, तो गरुण जी को शंका हो गई कि ये कैसे भगवान है, क्या ये वही भगवान है जो मेरे ऊपर बैठ करके उड़ते हैं? तो हुआ गरुण भ्रमित श्री राम को देखा जब नागों के बंधन में, ओ करने लगा वह यह विचार क्या अंतर नर और नारायण में। बोला जब ये नारायण है और नाग के बंधन में बंध गए हैं और अब इनको मेरी सहायता की जरूरत पड़ रही है, तो फिर नारायण और नर में फिर अंतर कहाँ रह गया? फिर तो ये नर ही लग रहा है। तो इसलिए राम जी के प्रति उनको शंका हो गई, इस कारण से फिर वो भटकते रहे।
गरुड़ जी इधर उधर नारद जी के पास गए, देवर्षि नारद ने भगवान शंकर के पास भेजा। शंकर भगवान ने बोला खग समझे खग ही की भाखा, बोले एक पक्षी को दूसरा पक्षी समझाए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो भगवान शंकर ने गरुड़ जी को महात्मा काकभुसुंडी जी के पास में भेज दिया था। तो ये वही काकभुसुंडी जी है इनकी ऐसे। और ये तो वो हो गए भगवान के महान राम भक्त काकभुसुंडी जी, कौन से? अश्वशिरा मुनि। और जो वेदशिरा थे जिनको कि अश्वशिरा ने शाप दिया कि तुम सर्प हो जाओ। अब अगली लाइन तो अपने आप सब समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फिर भी मुझे बताना पड़ेगा। चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रचेताओं के जो पुत्र हुए वो हुए प्रजापति दक्ष। और प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी 11 कन्याएं प्रदान करी थी पत्नी रूप में। और उन कन्याओं में से जो सबसे श्रेष्ठ थी, जो श्रेष्ठ कन्या थी और भी, वो कद्रु अदिति ये सब थी, मतलब कन्या श्रेष्ठ थी सभी। तो उनमें से जो कद्रु थी, वो कद्रु का आंशिक रूप से, वही कद्रु आंशिक रूप से देखा जाए तो ये जो रोहिणी जी जो है ना वसुदेव जी की पत्नी, तो वो जो कश्यप ऋषि की पहले जो पत्नी कद्रु थी, वे कद्रु ही रोहिणी जी के रूप में अवतरित हो गई हैं, रोहिणी जी के रूप में अवतरित हो गई हैं। और जैसे वहां नाग माता कद्रु हैं, कद्रु के पुत्र हैं सारे नाग, ऐसे ही यहाँ कद्रु जब श्री रोहिणी जी के रूप में आई हैं तो इनमें सबसे श्रेष्ठ हलधर बलराम जी, जो कि अनंत शेष भी कहे जाते हैं, इसलिए वो अनंत शेष इन्हीं रोहिणी माता जी के यहाँ अवतरित हुए हैं, वसुदेव जी की पत्नी। और उन्हीं कद्रों के करोड़ों महासर्पों जो हैं उनके पुत्र हैं, करोड़ों महासर्प जितने हैं वो सब उनके पुत्र हैं। और वे सारे जो सर्प हैं वो बहुत उद्भट हैं, उनमें विष का बल भरा हुआ है, इस विष रूपी जो बल है उससे संपन्न है सारे सर्प। और कोई अलग अलग फन है इनके, बहुत उग्र तेज स्वभाव वाले हैं, 500 फनों वाले हैं, अलग अलग फन है इनके, किसी के 100 फन है, किसी के 500 फन है, किसी के 1000 फन। तो इनके जितने भी महान मणिरत्न रूप से जैसे कि देखे जाएं तो इनके पुत्र हैं, परंतु उनमें से कोई 100 मुख वाले हैं, कोई विष धारण करने वाले जो अलग अलग सर्प हैं। तो उन्हीं में से ये जो वेदशिरा ऋषि थे वही कद्रु माता के यहाँ कालिया नाम से प्रसिद्ध महानाग हुए। ये जो नाग कालिया है ये पिछले जन्म में वेदशिरा जो ऋषि थे वे थे, जिनको कि अश्वशिरा मुनि ने सर्प होने का शाप दिया था। और वे ही बाद में जाकर के कद्रु माता के यहाँ कालिय रूप से जन्म लिया उन्होंने। और इनमें जो सबसे श्रेष्ठ थे वो तो भगवान शेषनाग जी हुए थे, जो कि भगवान बलराम के अंश हैं। तो वो तो प्रथम फणिराज हैं, उनको तो फणिराज कहा जाता है, नागराज भी कहा जाता है, नागराज शेषनाग जी तो सबसे ज्येष्ठ हैं। तो उन्हीं में से एक जो उनके कद्रु के जो पुत्र आदि थे उनमें से एक था कालिय। तो कालिय ये वही नाग थे, और कालिय ही पिछले जन्म में जो वेदशिरा नाम के ऋषि थे जिनको अश्वशिरा जी ने सर्प होने का वरदान दिया था। और भगवान शेषनाग जो थे वो अनंत हैं, परात्पर परमेश्वर हैं, और वे ही बलराम जी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वे ही मूल बलराम, मतलब बलराम राम अनंत अच्युताग्रज कृष्णाग्रज रामा कृष्णाग्रज भी कहा जाता है, बलराम जी का नाम है। तो ऐसा है। तो ये इस प्रकार से कालिय नाग की कथा है कि कालिय नाग पिछले जन्म में क्या था, और काकभुसुंडी जी के भी, मतलब इनमें दोनों की वो प्रसंग मैंने काकभुसुंडी जी का इसलिए बताना सही समझा कि दोनों को, क्योंकि एक का पूछो कि एक ऋषि ने 100 श्राप दे दिया, चलो वो तो सर्प हो गए थे, पर एक का क्या हुआ जो जिनको काग होने का। तो काग होने का वो इसलिए दिया, वो काग रहते हुए भी क्या है कि काग होते हुए भी वो काग शरीर में चाहे तो काग शरीर में रहकर कोई भी स्वरूप बना सकते हैं, उनमें सारी शक्तियां हैं, परंतु जिस तन में समाये राम काग उसे नहीं तजना चाहे तो किसी भी रूप को बना सकते हैं वो काग का रूप चेंज करके, परंतु उस तन में उनको राम भक्ति प्राप्त हुई, इस कारण से वो राम जी का गुणगान करते हैं और अपना शरीर वही काग रूप में ही रहते हैं। और जो मतलब अनेक प्रकार से राम जी के जितनी रामायण है उसका प्रसंग गान करते रहते हैं। और भूमंडल जो है एक, ये बलराम जी का तो ऐसा है कि बलराम जी से
कि जो अनंत शेष उनके विस्तार हैं बलराम जी के। तो शेषनाग जी का थोड़ा कार्य बता दूं। शेषनाग जी का कार्यभार तो बहुत विशाल है देखा जाए। चलो शेषनाग जी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। नागों का प्रसंग आ गया तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शेषनाग जी को बोला था कि ये जो भूमंडल है इसको धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। तो भगवान ने शेषनाग जी से, जो कि उन्हीं के बलराम जी का अवतार है, उनसे कहा था कि हे शेषनाग, जो ये भूमंडल है ये किसी और को धारण करने की इसमें शक्ति नहीं है, और इस भूगोल को तुम अपने मस्तक पर धारण कर लो, क्योंकि तुम्हारा पराक्रम अनंत है, तुम्हारा नाम अनंत है, इसलिए तुम्हें अनंत भी कहा जाता है। और जन कल्याण हो जाएगा, इसमें सबका जो भला हो जाएगा। इस कारण से तुम क्या करो, ये कार्य अवश्य करो कि आप इस पृथ्वी को रख लो। शेषनाग जी ने बोला कि प्रभु, पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि तो निश्चित कर दी थी, मतलब कब तक इसका भार उठा के रखूं मैं भूमंडल का, और जितने दिन की अवधि होगी उतने समय तक मैं आपकी आज्ञा से इस भूमि का भार अपने सिर पर धारण करूंगा। शेषनाग जी ने ये कहा कि कोई समय बता दीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 साल, 100 साल, करोड़ वर्ष, 5 करोड़ वर्ष, कितने वर्ष तक इसको रखना है, तो कोई समय तो निश्चित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नागराज देखो, मैं बताता हूँ तुम्हारे अवधि क्या है इसको, कि जिस दिन वो चीज़ पूरी हो जाए उस दिन आप पृथ्वी, जो ये भूमंडल है, इस भूमंडल को अपने मस्तक से उतार के रख देना और अब इसे धारण कर लो। तो भगवान ने बोला कि तुम्हारे सहस्त्र मुख हैं, और अपने सहस्त्रों मुखों से प्रतिदिन पृथक पृथक, अलग 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 मेरे गुणों को से जो स्फुरित तुम्हारे मुख से जो निकलने वाले, जो मेरे गुणों को तुम्हारे मुख से निकलें, और नए नए नामों का सारे मुखों से उच्चारण करते रहो। क्या भगवान ने बोला कि अपने सहस्रों मुखों से मेरे नए नए गुण वाले जितने नाम हैं, मेरे नए नए नामों का, नूतन नूतन नामों का पृथक पृथक अलग अलग मुखों से, मेरे गुणों से, जो मेरे नाम अनेक अनेक नाम है मेरे, तो उन सारे नामों का सब ओर से उच्चारण करते रहा करो। और जब मेरे ये दिव्य नाम समाप्त हो जाएं, तब तुम अपने सिर से भूमंडल का भार उतार कर रख देना, और उस दिन तुम। अब शेषनाग जी ने बोला ठीक है प्रभु, और तब से लेकर के शेषनाग जी ने अपने मस्तक पर भूमंडल को धारण कर लिया। उन्होंने बोला कि प्रभु आपकी आज्ञा है ऐसा कि आपके नामों का मैं गान करता रहूं, आपके गुणों का गान करता रहूं, अपने मुख से कीर्तन करता रहूं, अपने सहस्त्रों मुखों से, तो मैं करूंगा। और जिस दिन ये आपके दिव्य नाम, आपने बोला कि जिस दिन ये दिव्य नाम मेरे समाप्त हो जाएं उस दिन रख देना उतार के भूमंडल को। तो भगवान शेष जो हैं उन्होंने बोला कि प्रभु मैं पृथ्वी का आधार तो मैं हो जाऊंगा, पृथ्वी का आधार तो मैं हो जाऊंगा, भूमंडल तो मेरे सर पर आ जाएगा। पर ये भूमंडल की बात हो रही है, भूमंडल में पूरा ब्रह्मांड के सब वो आ गए एक तरीके से, लोक आदि। तो इन्होंने बोला कि प्रभु मैं तो भूमंडल का भार ग्रहण कर लूंगा अपने मस्तक पर मेरा भार कौन ग्रहण करेगा, और बिना आधार के मैं जल के ऊपर कैसे स्थित रहूंगा। तब भगवान बोले कि मेरे मित्र, हे सखा, इसकी चिंता मत करो, मैं कच्छप रूप धारण करके और महान भार से युक्त तुम्हारे इस विशाल शरीर को अपने ऊपर धारण करूंगा। इसलिए भूमंडल सारा टिका हुआ है सब कुछ श्री शेषनाग जी के ऊपर, और शेषनाग जी के नीचे लगे हुए भगवान कच्छप, भगवान कच्छप। तब से श्री शेष जी ने उठ करके भगवान श्री गरुण ध्वज को, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, नमस्कार किया। उसके बाद वो पाताल से लाख योजन नीचे चले गए, पाताल से लाख योजन नीचे, हाँ पाताल से लगभग लाख योजन नीचे चले गए। वहां जाकर के उन्होंने अपने हाथ से, और ये जो भारी भरकम जो भूमंडल है उसको उठा कर को पकड़ करके, प्रचंड पराक्रमी है शेषनाग जी, तो अपने एक ही फण पर इनको, एक ही फण पे, सहस्रों फण है पर एक ही फण पे धारण कर लिया, और धारण करके परात्पर हैं, महान श्रेष्ठ हैं। अनंत देव संकर्षण के जब पाताल चले गए तो वहाँ से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से जो अन्य अन्य और भी नाग थे वो भी उनके उनके पीछे पीछे चले गए। कोई अतल लोक में, कोई वितल लोक में, कोई सुतल लोक में, कोई महातल लोक में, कोई तलातल में, कोई रसातल में, ऐसे रहने लगे।
और ब्रह्मा जी ने उन सर्पों के लिए पृथ्वी पे एक स्थान दिया, जो यहाँ भूमंडल पे रमणक द्वीप, भूमंडल पे एक ही स्थान दिया उन सर्पों के लिए कि वहाँ रह सकते हो। जो बड़े बड़े विशाल सर्प थे उनके लिए रमणक द्वीप दे दिया, और कालिया आदि जो नाग थे उसी रमणक द्वीप में वहीं पे सुखपूर्वक निवास करने लगे। और ये कालिया का जो कथा इस प्रकार से है। और इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि अभी तक भगवान के नाम युग युगांतर करोड़ों कल्प कल्पांतर बीत गए, तब से श्री शेषनाग जी ने अपने एक फण पर धारण किया हुआ पूरे भूमंडल को। अर्थात अभी से तब से वे लेकर के अभी तक भगवान के अनेक अनेक नामों का उच्चारण करते रहते हैं, गुणों का उच्चारण करते रहते हैं, कीर्तयंती अर्थात कीर्तन करते रहते हैं, परंतु अभी तक भगवान के नामों का कीर्तन समाप्त नहीं हुआ। अर्थात भगवान कैसे हैं? अनंत, उनके नाम भी अनंत, उनकी शक्ति अनंत, उनका सब कुछ अनंत है ना। तो इस प्रकार से शेषनाग जी की कथा भी हो गई, इसमें काकभूषुंडी जी का भी प्रसंग आ गया, और कालिया का भी पूर्व जन्म का इतिहास हमने जाना। अब ये कालिया जो था ये गरुण जी से क्यों छुप के आया, इसका भी थोड़ा रहस्य बता दो कि कालिया गरुण जी से बचने के लिए यहाँ क्यों आया, यमुना जी में ही क्यों आया, कहीं और भी जा सकता था ना। उसको ऐसी क्या पड़ी थी कि कालिया नाग गरुण जी के भय से यहीं यमुना जी के जल में आया, उसकी भी एक कला कथा है।